हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में क्या क्या आता है। सिलेबस बताऊंगा उसका और कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने आपको 4 साल में पढ़ने पड़ते हैं और इसके क्या क्या मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम 8 सेमेस्टर का होता है। 8 सेमेस्टर इसमें आएंगे। 4 ईयर प्रोग्राम है और क्रेडिट सिस्टम होता है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम होता है। 10 कोर कॉम्पिटेंसीज होते हैं। ठीक है, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फंडामेंटल कोर्स में डिवाइड किया है, कोर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है और इलेक्टिव कोर्स में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। पहले वाले फाउंडेशन कोर्स में अप्लाइड वाली चीज़ें आ जाएंगी और सेकंड वाले में नर्सिंग फाउंडेशन जो आप नर्सिंग में यूज करोगे, और थर्ड है इलेक्टिव कोर्स। अब इसमें होता क्या क्या है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, अप्लाइड अनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और फाउंडेशन, यानी कि फर्स्ट पार्ट फाउंडेशन का FON का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेम में। सेकंड सेम में आपको अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, न्यूट्रिशन डाइटिशियन, FON, ये FON सेकंड है, यहाँ पे आपका सेकंड वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट थर्ड सेम में और फोर्थ सेम में जो होता है वो होता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। फिर आती है फार्माकोलॉजी, यहाँ से फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें ड्रग का क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, उसके साइड इफ़ेक्ट देखने मिलेंगे। पैथोलॉजी पढ़नी है। फिर पढ़ना है आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट विद इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे इसके साथ में कंबाइन हो जाएगी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के साथ में। फोर्थ सेमेस्टर में आपको फिर फार्माकोलॉजी सेकंड, जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई गई थी वो फर्स्ट थी, ये सेकंड आ जाएगी यहाँ पे। पैथोलॉजी जेनेटिक आ जाएगी। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड विद इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी ये आ जाएगी। गैस्ट्रियाटिक यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे प्रोफेशनल वैल्यू और इथिक्स के बारे में थोड़ा बताएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फिर आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिर फॉरेंसिक साइंस के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और इंडियन लॉ के बारे में। फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप और मिडवाइफरी का रोल देखेंगे। सेवन्थ वाले में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड पढ़ेंगे, फिर नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे आप मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। लास्ट सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप देखने मिलेगी जहाँ पे आपको पोस्टिंग की जाती है, रेसिडेंसी या प्रैक्टिकम इसको बोलते हैं, जाके CSC में काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट। आप अटल बिहारी वाजपेयी वाली यूनिवर्सिटी से जाके इस सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये जो चीज़ दी हुई है वो है 232 पेज पे, और आगे जाके इसको और अच्छे से बताया गया है। ये देख रहे हो तो ये इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, वरना इस वाली यहाँ से देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे 244, देखो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपको इंग्लिश में पढ़ना क्या है। इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट में आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। कम्युनिकेशन के रोल पढ़ने हैं, लिसनर के, स्पीकर के, रीडर के और राइटर के, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के टर्म में। उसके बाद में लिसनिंग के बारे में पढ़ना है। जैसे कि होता है लिसनिंग होता है, ये आपका स्पीकिंग होता है, ये आपका रीडिंग होता है, ग्रामर और राइटिंग, ये वाली चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। ग्रामर, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट, वोवल। एक्टिव लिसनिंग पढ़नी पड़ेगी। नैरेटिव, इंस्ट्रक्शन, डिस्कशन, रिप्रोडक्सिंग वर्बेटिम, लिसनिंग टू एकेडमिक टॉक, लेक्चर, लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन। स्पीकिंग का भी पार्ट पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। और रीडिंग में भी, जैसे रीडिंग आर्टिकल्स कैसे पढ़ने हैं, न्यूज़ कैसे पढ़नी है, या फिर जो प्रेस्क्रिप्शन होते हैं उनको कैसे पढ़ने होते हैं, ये उसके रीडिंग नोट्स कैसे हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब पढ़नी पड़ेंगी। विजुअल ग्राफ, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में राइटिंग स्किल्स आ जाएगी। राइटिंग मतलब किसी को मेल लिखनी है या फिर किसी को एप्लीकेशन लिखनी है
नोट मेकिंग करनी है, समराइज करना है, राइटिंग पेशेंट हिस्ट्री कैसे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, लेटर एंटीकोडल रिकॉर्ड कैसे रखेंगे मेंटेन, रिपोर्ट राइटिंग, पेपर राइटिंग स्किल, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, ये सब चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेटेजी और लिसनिंग रीडिंग भी यहाँ पे करनी पड़ेगी, ओरल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर आप आते हैं अप्लाइड एनाटॉमी, ये जो कोर सब्जेक्ट है यहाँ पे। कोर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे एनाटॉमिकल टर्म पढ़ने पड़ेंगे, पोजीशन, एंटीरियर वेंट्रल, पोस्चर, डोर्सल, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियन, ये सब। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे एनाटॉमिकल प्लान्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेल स्ट्रक्चर जो 12th के टॉपिक था उसके यहाँ से आ जाएगा। टिश्यू इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, टिश्यू, मेम्ब्रेन, ग्लैंड क्लासिफिकेशन, मेजर सरफेस, बोनी लैंडमार्क, ईच बॉडी ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, हाइलीन, स्केलेटल एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। फिर रेस्पिरेटरी आ जाता है, रेस्पिरेटरी में सारे ऑर्गन की उसका मैकेनिज्म कैसे कैसे रेस्पायरेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एलिमेंट्री और एसेसरी ऑर्गन डाइजेशन में देखते हैं और उसका हम इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे नर्सिंग के केस में। सर्कुलेटरी में ब्लड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पे। हार्ट के बारे में पूरा होगा, हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू, ये वेंस, आईवी इंजेक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में बताई जाएगी। मैं यहाँ पे बस सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की बात यही करूँगा, जैसे स्ट्रक्चर बनानी है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल। सेंसरी ऑर्गन में स्किन है, आई है, ईयर, नोज, टंग। स्केलेटल में एनाटॉमिकल पोजीशन, बोन्स, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। जॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा, जॉइंट का एप्लीकेशन नर्सिंग इसका तो देख लेना। मस्कुलर में मसल ग्रुप के बारे में बताना पड़ेगा, मसल ग्रुप कितने टाइप की होती हैं, कौन सी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। रीनल सिस्टम में यूरिन के बारे में, यूरेथ्रा और ब्लैडर के बारे में बताना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल, फीमेल और ब्रेस्ट का बताना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के बारे में बताना पड़ेगा, सीएनएस, एएनएस और पीएनएस के बारे में बताना पड़ेगा। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियस, पेरिफेरनस, स्पाइनल, फंक्शनल वैल्यू, वेंट्रिकुलर वाला हो गया और ये वाला। फिजियोलॉजी में जो सिलेबस यहाँ पे कवर किया है थोड़ा सा अलग है उससे, बस इसमें फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे हम फंक्शन की बातें करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की बातें करेंगे। रेस्पिरेटरी हो गया, उसके बाद आता है आपका ये सोशोलॉजी में सोशोलॉजी की डेफिनेशन, नेचर और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, सोसाइटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और सोसाइटी का क्या मीनिंग है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, सोशल ग्रुप के कह रहे हैं। सोशल प्रोसेसेस, डेफिनेशन एंड फॉर्म्स, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमुलेशन, आइसोलेशन। सोशलाइजेशन पढ़ना है, सोशल चेंजेस एंड अर्बन रूरल में क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेजर प्रॉब्लम क्या है, रूरल में क्या है, ट्रिबल में क्या है, और नर्सिंग प्रोफेशन के बेसिस पे इसको कैसे अलग किया जाएगा। इवोल्यूशन पढ़ा जाएगा, कल्चर का इवोल्यूशन क्या है, यूनिफॉर्मलिटी ऑफ कल्चर क्या है, कल्चर, सिविलाइजेशन, कल्चर, सोशलाइजेशन, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी किसको बोलते हैं, कल्चर और मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है वो बताना पड़ेगा। फैमिली के टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैरिज कितने टाइप की होती है, मैरिज इंपॉर्टेंस क्या है मैरिज की, और लेजिग्नेशन ऑफ इंडिया मैरिज एंड फैमिली, इन्फ्लुएंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली हेल्थ प्रैक्टिसेस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब भेदभाव करना, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव करना या फिर रंग के बेसिस पे भेदभाव करना, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे भेदभाव करने को स्टेरिफिकेशन कहते हैं। उसका फंक्शन क्या है, ज़रूरी क्या है, इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, क्लास सिस्टम, स्टेटस, सोशल मोबिलिटी, रेस वही बताया जो आपका सोशल स्टेरिफिकेशन में हो जाता है, और इन्फ्लुएंस क्या है, क्लास का इन्फ्लुएंस क्या है, कास्ट का क्या है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बताना है, वॉलंटियर एसोसिएशन क्या होती है, जो कंपनी में काम करते हैं वो लोग, सोशल सिस्टम कैसे डेफिनेशन टाइप क्या है उसकी, और इंटर रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशन क्यों ज़रूरी है और होता क्या है, क्यों ज़रूरी होता है, और सोशल कंट्रोल क्यों बनाया जाता है, सोशल कंट्रोल के एम क्या है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम हेल्थ के बारे में पढ़ लेंगे, वनरेबल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, क्या उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, नर्स कैसे उनको ट्रीट करती हैं, फंडामेंटल इंडिविजुअल की क्या हैं, और कोपिंग को कैसे हम चाहे स्ट्रेस हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, उसको कैसे कॉप करना है, वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में।
उसके बाद में क्लिनिकल सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद में उसका एब्यूज हो जाएगा, एब्यूज के बारे में बताएंगे। और फिर क्राइसिस इंटरवेंशन के टाइम पे क्लिनिकल सोशियोलॉजी का कैसे यूज होता है वो बताएंगे। लास्ट सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी में आपको साइकोलॉजी के बारे में बताना है, मीनिंग बताना है, इसको ब्रांच रिलेशन क्या है किसी दूसरे सब्जेक्ट से, नर्सिंग में क्या है और अप्लाइड क्या है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर मतलब माइंड कैसे अफेक्ट करता है ब्रेन को, और ब्रेन कैसे अफेक्ट करता है माइंड, कैसे अफेक्ट करता है बॉडी को, और बॉडी कैसे अफेक्ट करती है माइंड को, इसके बारे में यहाँ बताना है। मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, वार्निंग साइन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म बताना है। फ्रस्ट्रेशन, देखो ये वाला क्वेश्चन पहले वाले में था। रोल ऑफ नर्सिंग, रिड्यूसिंग, डीलिंग विद ईगो के बारे में बताना है। डेवलपमेंट फिजियोलॉजी में कैसे आप मतलब बेबी जब बड़ा होता है तो वो उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स आते हुए होते हैं, उसको केयर की ज़रूरत होती है, अफेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में बताना है। पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। पर्सनालिटी के टाइप, क्लासिफिकेशन कैसे होता है और उसके टेस्ट क्या होते हैं जिससे हम चेक कर लें। अल्ट्रेशन करने में पर्सनालिटी कैसे मतलब प्रभावित होती है वो देखना है। कॉग्निटिव प्रोसेस में अटेंशन किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन बढ़ा कैसे सकते हैं। परसेप्शन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, ये सब करना है। एप्टीट्यूड और ये मोटिवेशन किसे कहते हैं, इमोशन किसे कहते हैं, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन किसे कहते हैं, एटीट्यूड किसे कहते हैं, फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, वो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बताना है, क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं ज़रूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब बात आई नर्सिंग यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन की फर्स्ट की, तो ये जो पेपर यहाँ पे पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, बट इसका जो पेपर होता है वो सेकंड सेमेस्टर में होता है, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड के साथ में, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे, मैथ्स ग्लो हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। इम्पैक्ट इलनेस कितने टाइप की होती है, लेवल इलनेस, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे होता है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड हिस्ट्री ऑफ एज ए प्रोफेशन कैसे होती है, नर्सिंग कहाँ से आया कैसे आया, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग देखेंगे, और वाइटल साइन को हम कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या ज़रूरी होता है, वाइटल साइन होता क्या क्या है, फीवर पायरेक्सी या डेफिनेशन उसकी देखेंगे, कॉज देखेंगे, स्टेज टाइप और फीवर देखेंगे। ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ये होता है सिस्टोलिक, ये होता है डायस्टोलिक, तो ये हम देखेंगे। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन कहाँ से आई, असेसमेंट ऑफ बीपी, अल्ट्रेशन हो गया, और ये आपके टाइप देखेंगे डिस्पोजल और रीयूजल। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी देख लेना आप। नेचर ऑफ इन्फेक्शन के बारे में देखेंगे। नेचर ऑफ इन्फेक्शन, चैन क्या है, नेचर क्या है, टाइप ऑफ, स्टेज ऑफ, फैक्टर इंक्रीजिंग, बॉडी डिफेंस सिस्टम, ये सब देखना है उसका। ये होगी आपकी कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन के बीच में कंडीशन जो होती है वो देखना है। प्रमोटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट, कि हेल्थ केयर एनवायरनमेंट कैसे इसको अफेक्ट करता है वो देखना है। हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज में ये देखना है। और उसके बाद में आपको देखना है पेशेंट की एजुकेशन क्या है, फर्स्ट एड कैसे लगा सकते हैं, उसका मेजरमेंट क्या, वोंड के केस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हुई है तो उसमें कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, अनकॉन्शियसनेस है, फॉरेन बॉडीज़ है, बर्न्स हुआ है, कोई जल गया है तो उसके केस में कैसे कर सकते हैं, किसी ने जहर खा लिया तो उसके केस में कर सकते हैं, कम्युनिटी इमरजेंसी के केस में हम कैसे फास्ट एड का। तो ये हो गया आपका